रतलाम की बात करें तो जो रतलाम आरबीओ का या रतलाम रीजन का अगर जो भविष्य निर्भर करता है वो आपके हाथों पे है और आप डिसाइड कर सकते हो कि रतलाम को किस रूप में जाना या पहचाना जाए। संकाय सदस्य जो आपसे बात करेंगे, हो सकता है कि जो आपका बिलीफ हो, बहुत सारे बिलीफ जो है वो हो सकते हैं टूटने वाले होंगे, आप सोचते होंगे कुछ और कुछ दूसरा भी आपको लगेगा। सो क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब आप ग्रुप में काम करते हो, जब नए आइडिया आपके पास आते हैं तो बहुत सारे पुराने आइडिया मिटते हैं, बदलते हैं। सो हो सकता है कि आने वाले कल में ये बात आपको महसूस हो कि आप 2 दिन में कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो आपके जीवन में, आपके सोचने के नजरिया में एक कोई बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सो मैं आप लोग को इसके लिए तैयार करने आया हूँ। मुझे विश्वास है और मेरा मानना है कि ये पॉसिबल है। सबसे पहले जो सबसे आम बात मुझे लगती है कि मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल है, और जब एक बार हम समझ जाते हैं कि ये पॉसिबल है तो काम अपने आप में आसान हो जाता है। मेरी नजर में बोले और लिखे जाने वाले शब्दों में जो मुझे सबसे भयंकर शब्द लगता है या सबसे भयंकर लाइन लगती है, वो लगती है कि ऐसा हो सकता था और ऐसा नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, जो हो सकता था वो नहीं किया है, तो जीवन में आपको कभी भी उसका हमेशा अभाव खटकते रहेगा और आपके जीवन को और खराब बनाएगा। और बैंक के लिए भी ये बात सही है। तो इम्पोर्टेंट है जो हो सकता है वो होना चाहिए। और जो ये पूरा प्रोग्राम है आरोहण, जिसको त्यागी जी ने बोला मास कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, सामूहिक संप्रेषण का जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है जो जीवन में नई दिशा दे सकता है। और परिस्थितियां नहीं बदलने वाली। आप बैंक के एम्प्लॉय रहोगे, मैं भी बैंक का एम्प्लॉय रहूंगा और सब मिलके बैंक के इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। लेकिन एक बार जीने का नजरिया बदल जाए तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। हम विषय वस्तु पे आए कि पहला चीज जो इसमें माना गया है वो इसमें किया गया है, दैट इज अबाउट न्यू थिंग, मतलब आइडियाज। मैं आइडियाज को बहुत ऊपर देता हूँ, महत्व देता हूँ। कारण बहुत सिंपल है कि जितने बड़े काम हुए हैं वो केवल आइडिया के आधार पे हुए हैं। और आइडिया, और उसमें मैं एक शब्द जोड़ता हूँ, डू इट नाउ। आइडिया क्यों महत्वपूर्ण है? आपने बीज देखा होगा, बीज को पेड़ बोल सकते हैं, हाँ या ना? हर बीज पेड़ बनता है, हाँ या ना? नहीं, हर बीज पेड़ नहीं बनता है, लेकिन हर बीज पेड़ बन सकता है, या तो नो? यस, मतलब कि हर बीज पेड़ बन सकता है, हर नया आइडिया पेड़ का रूप ले सकता है यदि हम सही ढंग से काम करें। पेड़ बनने के लिए क्या जरूरत होती है? किसी भी बीज को पेड़ बनने के लिए क्या जरूरत होती है? परिस्थितियां में भी फर्टाइल लैंड हो गया, लैंड होना चाहिए, उसके साथ पानी, हवा, धूप सब चाहिए, यही चाहिए ना? बैंक यही चीज प्रोवाइड कराती है। सो ये आरोहण इसी के लिए। सो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि अगर बीज पेड़ में नहीं बन रहा है तो इनफर्टाइल लैंड किसने क्रिएट किया? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर। इनफर्टाइल लैंड पे कितना भी बीज डाल दीजिए, अच्छा पेड़ नहीं हो सकता। तो इम्पोर्टेंट है कि कहीं हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम इनफर्टाइल लैंड क्रिएट तो नहीं कर रहे। तो बहुत अहम बात, क्योंकि आइडियाज हमेशा पेरिसेबल क्वालिटी होती है, पेरिश हो जाता है। जैसे ही कोई बड़ा सा आइडिया आता है उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हम छोटी सी बात करेंगे कि एक व्यक्ति के, हमारे बैंक के इसी रीजन के एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि जो गरीब बच्चे जा रहे हैं उनके पैरों में उसने चप्पल नहीं देखा, और हम कुंडा जा रहे थे, तो उसे लगा कि नहीं, एक ऐसा करके हम लोग क्यों नहीं इन लोगों को चप्पल दे सके। बैंक का प्रोग्राम होता है, बैंक देती है पैसा और बैंक बोलती है कि करें। हर सबको पता है कि मिनिमम 1% ऑफ प्रॉफिट जरूर देना है। ऐसे तो 2% जसवंत सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन है, लेकिन कम से कम 1% जरूर देना है। तो उस हिसाब से चप्पल दिया जा सकता था। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या आएगा कि चप्पल का एक आइडिया है, ये आइडिया पेरिसेबल था। अगर लौटते वक्त भूल जाते तो पेरिसेबल था। उसने किसी को बताया, बालेंद्र शुक्ला जी हैं, बालेंद्र शुक्ला तुरंत एक्टिव हो गए कि उन्होंने बोला कि नहीं, इसको करते हैं।
मतलब कि अगर डू इट नाउ कर देते हैं, और मेरी जिंदगी का वो सबसे सुखद क्षण होगा जहाँ पे मैंने लोगों के वो में जो एस्पिरेशन देखा कि चप्पल को जिस तरह से वो लोग पकड़े गए थे, तो उससे लगा कि रियली जो कल्पना थी, जो आइडियाज आए थे, वो आइडिया आपने एक बेहद रूप ले लिया, क्योंकि लोग बहुत खुश थे। हर बच्चा को लग रहा था कि कोई आदमी मुझे चप्पल दे रहा था। इतनी खुशी आपको शायद कभी बहुत बार बड़े काम करने पे नहीं होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें पूर्णता बनाती है। पूर्णता कोई छोटी चीज है। छोटी छोटी बातें, फिर से रिपीट करते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशी आपको जिंदगी का नया मायने देती है। कि अगर बड़ी खुशी को खोजने लगे तो किसी के लिए शादी खुशी होगी, किसी के लिए बेटा का होना खुशी होगा, किसी को बेटा की नौकरी खुशी होगी। जिंदगी में चार खुशी के साथ कभी भी नहीं रह सकते। अगर आपको रहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ करनी होगी। अगर किसी ने चाट खिला दिया, शुक्ला जी ने अगर चाट खिला दिया, उससे खुश होते हैं तो आपके लिए जिंदगी में, किसी ने आपको एक गुलाब का फूल दे दिया तो खुश हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो इम्पोर्टेंट काम कभी नहीं कर सकते। तो पहली बात की बात हम करते हैं कि पहली बात हमने बोला कि आइडिया बहुत पेरिशेबल क्वालिटी है, और इसलिए इस महत्वपूर्ण है कि जब भी आइडिया मन में आए तो आप उसको प्रयोग में लाइए, प्रयोग में लाइए। दूसरा अहम चीज है कि अगर हम यहाँ की बात करें तो हम बात कर रहे हैं क्या कि क्वालिटी की या प्रोफेशनलिज्म की। वहाँ आरोहण में पीछे देखिएगा तो लगेगा टू मेक एवरीवन अवेयर अबाउट द क्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? बैंक के मिशन स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली बोला है, इवन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी में सीखूंगा सो दैट एक्सेलेंस आए। एक्सेलेंस आएगा तो डू इट फर्स्ट टाइम करेक्ट का कंसेप्ट आएगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फर्स्ट टाइम करेक्ट नहीं करते। फर्स्ट टाइम करेक्ट नहीं करते तो उसका परिणाम क्या होता है कि हमको बार बार एक ही काम को करना पड़ता है। रिपेयरिंग प्रोसेस हमेशा कॉस्टली होता है। पहली बार में एग्जाम कंप्लीट करने का जिसको खुशी होगा उसको पता होगा। जिनको दूसरी बार में मेरे जैसे फेल कर करके कंप्लीट किए होंगे तो उनको पता होगा कि कितना मेहनत लगता है दूसरी बार करने के बाद। सो इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार करेक्ट होना है, ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वालिटी मेंटेन करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं या उसके लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग आए हैं बैंक में ये बहुत ही चुने हुए लोग हैं। और नए लोग की मैं तो आपको पता होगा कि 30-35 लाख लड़के अपेयर हुए थे, और पुराने के समय जो सबसे बेहतर लड़के आते थे वो बैंक में आते थे। जो सबसे बेहतर लड़के बहुत कम क्या होता है जो स्टेट बैंक से ऊपर महत्व का रखता था। अगर स्टेट बैंक से ऊपर महत्व नहीं रखता था इसका मतलब सबसे बेहतर लोग आए हैं। यदि वो बेहतर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो इन चीज़ों को अपने को जानना होगा। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट है कि अगर नया आइडिया अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। आइडिया महत्वपूर्ण है, लेकिन और आप बहुत सारी चीजें जानते भी हो, लेकिन वही चीज हो पाता है जिसे आप मानते हो। आप जानते हो कि जैसे मैं जानता हूँ कि खाना कम खाऊंगा तो मोटा नहीं रहूंगा, ये जानता हूँ। अगर मैं मानता तो खाना कम खा लूंगा। तो जानना और मानने में बहुत फर्क है। मुझे पता है कि कस्टमर सर्विस अच्छा देना चाहिए, जानते हैं। अगर हम मानते हैं तो अगली बार मुस्कुरा के बात करेंगे। अगर आगे बढ़ के देखें तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कुछ भी चीज़ के लिए बैंक को अपनी दिशा में आगे बढ़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कस्टमर सर्विस क्या है। कस्टमर सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कस्टमर सर्विस ही डिसाइड करता है। हमारा विजन स्टेटमेंट भी यही है कि माई SBI, माई कस्टमर फर्स्ट एंड माई SBI। अगला लाइन किसी को पता है? थर्ड लाइन का क्या है? फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपने सही बोला, थैंक यू, ग्रुप अच्छा है। तो फर्स्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव होगा? जब हम एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन करेंगे। बैंक ने तो विजन स्टेटमेंट के साथ मिशन स्टेटमेंट बनाया, हम क्या करेंगे? हम लोग जो सर्विसेज फॉरेन कंट्री में देते हैं वो नहीं, ऐसी बात हमने की है। हमने बात की है कि अगर कस्टमर का काम आ जाएगा तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे सो दैट द कस्टमर फील वैल्यू। हमारा विजन स्टेटमेंट के बाद मिशन स्टेटमेंट यही है, हम पोलाइट रहेंगे क्या हम हैं, हम प्रोएक्टिव रहेंगे क्या हम हैं, क्या हम चेक करते हैं। हम लोग उन लोगों में है, जैसे एक व्यक्ति था, मैंने देखा कि वो दौड़ा जा रहा था, मैंने रोका, भाई बोला नहीं रुकेंगे नहीं, साइकिल लेके दौड़ा जा रहा था।
मैंने बोला यार रुको, साइकिल लेके दौड़ा जाता। मैंने बोला रुको रुको, बोला कि यार मेरे पास स्टैंड है। मैं बोला कि साइकिल में बैठ क्यों नहीं जा रहा था गाड़ी में? बोला नहीं सर अभी टाइम ही नहीं है बैठने का। हम लोग उस तरह के लोग हैं जो साइकिल लेके दौड़ रहे हैं लेकिन साइकिल पर चढ़ते नहीं। अगर कभी भी आप नहीं चढ़ेंगे तो आपकी देरी हो जाएगी। तो ये सब हमको समझना होगा। हमारा विजन स्टेटमेंट के साथ मिशन स्टेटमेंट बताता है कि कैसे कस्टमर सर्विस बेहतर दे सकते हैं। वो बोलता है कि हम नॉलेज अर्न करेंगे, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे, टेक्नोलॉजी डिसाइड करेंगे। तो उसमें वो बताता है कि हम लोग कस्टमर को बेहतर सर्विस देंगे, प्रोएक्टिव होंगे। अगर ये बात तो बनी, हम लोग लैंग्वेज बोलेंगे किसका? यंग इंडिया का लैंग्वेज बोलेंगे। क्या हम लोग जो 60 साल के लोग हैं या 50 साल के लोग हैं वो कभी हमने टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश की है? कोई बात नहीं, सॉरी। तो अगर हम लोग नहीं सीखने की कोशिश किए तो हम कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको शिफ्ट करना होगा। क्यों? प्रोग्राम करने से नहीं होगा, प्रोग्राम को इंटरनलाइज करने से स्थिति बदलेगी। तो हमको चेक करना है कि क्या हम इंटरनलाइज कर रहे हैं। देखिए कस्टमर सर्विस बहुत आसान है। मेरी नज़र में कस्टमर सर्विस को मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक बार कस्टमर को गॉड मान लें तो डिवोशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने अगर, और इसमें बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा माना होगा कि कस्टमर है, मुझे लेट हो रहा है, घर की जरूरत है, फिर भी मैं रुक जाते हो, इसको कस्टमर सर्विस बोलते हैं। अरे यार देखिए हर दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें आपको रात भर काम करने की जरूरत पड़ती है। किसी दिन ही ऐसा आता है। जिस दिन जरूरत आता है उस दिन आप खड़े होंगे कस्टमर के साथ तो कस्टमर आपके साथ खड़ा होगा। नहीं तो आपने पता है कि बहुत बार आज की कस्टमर सर्विस के कारण डिसमिसल या सस्पेंड हो गए। अगर उस कड़ी में हम क्यों आए? अरे बहुत ध्यान दिया आप लोग, बहुत लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहे होंगे। हॉस्पिटल में सेवा कौन करता है? चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हॉस्पिटल में आपकी सेवा कौन करता है? नर्स। तो याद किसको रखेंगे? नर्स को। गए किस लिए थे हॉस्पिटल? डॉक्टर के लिए। डॉक्टर का इलाज करने गए थे, डॉक्टर के लिए, और याद करते हैं नर्स को, क्योंकि नर्स आपकी सेवा करती है। अगर जब कभी आप सिलेक्ट करते हैं, आप जाके हॉस्पिटल देखो, आप जाते हो डॉक्टर के लिए, डॉक्टर इसलिए कि ये इलाज करेगा। लेकिन अगर 15 दिन 20 दिन रह गया और नर्स आपकी रोज सुबह आके सेवा कर रही है, मुस्कुरा के बात कर रही है, तो आप नर्स पे आते हैं, नर्स बड़ी अच्छी थी। सो इसका मतलब है कि जब आप बेहतर काम करते हो तो आपको लोग याद करेंगे। ऐसा नहीं जाए तो लोग सोच कि अरे यार बड़ा फंस गया, लेकिन फैक्ट ही ये है। सो कहने का तात्पर्य हमको समझना होगा कि कैसे हम सेंसिटिविटी हमें आए, कैसे हम लोगों को इम्पोर्टेंस दें कि जिसको हमको याद किया जाए। इसी रीजन में बहुत सारे बैंकर हैं जिनको मुझे बताया गया है कि वो बैंकर बहुत अच्छे थे और उनको मिस किया जाता है। सो मिस इसीलिए किया जाता है कि आप बेहतर काम करते हो, और अगर आप खराब काम करते हो तो कभी भी आपको याद नहीं किया जाएगा, चाहे आप कितना भी हो, कितना भी मानो। देखिए अगर आप शुरुआत करेंगे तो बहुत बार कठिन लगेगा काम कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि शुरू में हमको उम्मीद ही नहीं होता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि काम कठिन है इसीलिए करने होंगे, मेरा मानना है। कठिन है तो करने का मजा आता है। अरे यार ये काम किया था मैंने, अगर मान लीजिए रतलाम में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, अगर आ जाएगा तो आने वाले कल में मैं बताऊँ अरे रतलाम में काम करना बड़ा डिफिकल्ट था, मैंने काम करके रिजल्ट दिया, मैं आने वाले 20 साल तक बताऊँगा एक रिटायरमेंट के बाद का। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जो काम आप अपनी जिंदगी को पीछे से करके देते हो, आपको लगे कि वही काम आप बताते हो जो काम आप लोगों ने आपको मना किया है, लोगों ने आपको बोला डिफिकल्ट है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में आई एम पॉसिबल के रूप में रखे हुए हैं। अगर 1000 मील की यात्रा करें, 1000 मील की यात्रा करें तो पहले पट पे दूसरे को विश्वास नहीं होता है कि आप 1000 मील की यात्रा करें। आप भले सोचो कि मैं 1000 मील की यात्रा कर सकते हैं, दूसरा किसी को विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब आप 1000 मील की यात्रा कर लेते हो तो आपको लगता है इतना आसान था। सो कहने का तात्पर्य कि जो भी बात हम कर रहे हैं, चाहे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ये सारा चीज पॉसिबल है। प्रोफेशनलिज्म मैं अगर बहुत डिटेल में बताया जाएगा, मैं समझता हूँ टाइम से आना भी प्रोफेशनलिज्म है। मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है, ये सर लोग बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अपीयरेंस बिहेवियर में जो चीजें आएंगी वो प्रोफेशनलिज्म है। बिहेवियर, क्या हम थैंक यू बोलते हैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ ओवरडूइंग? कोई आदमी मेरे लिए कर देता है तो थैंक यू, ओवरडूइंग हो ओके। क्या हम स्माइल कर सकते हैं अगर हम इफ आई एम इन ए बैड मूड?
हमारे मूड से डिसाइड नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई किसी का फ्यूचर आपके अपने वीकनेस से डिसाइड नहीं करना चाहिए। दैट इज वन थिंग वी हैव टू बोल इन माइंड। हमको अगर छोटी सी घटना डिस्टर्ब करती है, इसका मतलब है कि दोषी जी की कोई गलती नहीं है। अगर मैं डिस्टर्ब हूँ और रीजनल मैनेजर हूँ और किसी दूसरे को मैं क्या डांट सकता हूँ क्या इस कारण से। सो अपने पे सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। मैं प्रोफेसर इसको ही पार्टनर, आप तो अपने कंट्रोल में रहो यार। दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका ब्रांड मैनेजर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका रीजनल मैनेजर आपके कंट्रोल। ओके, एटलीस्ट यू शुड बी अंडर योर कंट्रोल। दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेडीज के आपका हस्बैंड आपके कंट्रोल में नहीं, ओके, कम से कम अपने तो कंट्रोल में रहो। So this is something we have to know, and this is something you have to inculcate, and this is something you have to propagate. Otherwise, you will not create an environment congenial for the boy to live. So ये बहुत important चीज है जो हमें समझना और जानना है। इससे ये हमेशा हम बोलते हैं टेंशन, हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर अपना टेंशन और दूसरे का टेंशन चुनना हो तो दूसरे का टेंशन चुनिए, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी ऑप्शन। अगर जब आप अपने कंट्रोल में रहिएगा तो आप कभी किसी को टेंशन नहीं दीजिएगा। अगर टेंशन दे रहे हैं तो आपका अपना वीकनेस, अपने वीकनेस के लिए दूसरे को नहीं। ऐसे भी मैं मानता हूँ कि गुस्सा जो आता है उसमें मैं मानता हूँ कि एंगर इज अ लेटर सॉर्ट टू डेंजर। एंगर एक शब्द कम होता है डेंजर से, और इसलिए होता है कि जब एंगर आता है तो माइंड मैग्नीफाई करने लगता है उसको और 100 गुना प्रॉब्लम कर देता है। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, समस्या को बढ़ाने से समस्या बहुत बड़ी हो जाती है और लगने लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है। समस्या अगर खड़ी होती है तो इसीलिए खड़ी होती है कि वो समाधान के साथ आत्मसात हो सके, क्योंकि समाधान के बिना कोई, भगवान इतना कैपेबल जरूर है कि भगवान कोई भी ऐसी समस्या नहीं देगा जिसका समाधान आपके पास नहीं है। क्योंकि गॉड को अगर हम फादर मान लें तो कोई फादर आपका फ्यूचर लिखना चाहता है तो खराब फ्यूचर लिखेगा क्या? क्या आप लोग में से कोई बोलेगा जिनकी शादी नहीं है उनको छोड़ के, लेकिन अपने बेटे का फ्यूचर लिखना चाहते हैं कि जब मर जाए इसका कभी भला नहीं हो, ये मरे कल से मरे, इसको नौकरी नहीं मिले, पैसे के लिए रगड़ से मरे, कभी आप लोग लिखोगे क्या? सो अगर गॉड फादर है तो गॉड एटलीस्ट हमसे तो ज्यादा कैपेबल होगा, तो ही विल राइट इवन बेटर फ्यूचर फॉर आवर। सो अगर गॉड ने कोई प्रॉब्लम दिया है तो उसको पता है कि आपका सोल्यूशन आप समाधान कर सकते हो, इसीलिए उसके फ्यूचर आपके लिए लिखा है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज को अगर समझेंगे तो समस्याएं कम होते जाएंगी, क्योंकि समस्या इसलिए समस्या बहुत छोटी होती है, हम लोग समस्या को बड़ा कर देते हैं, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैं एक छोटी सी कहानी हमेशा बोलता हूँ, एक बार किसी से बात भी किया होगा तो होगा, एक छोटी सी बच्ची है 7 साल की, रोज आपको चाय लेके देती है, मान लीजिए चाय लेके टैगी जी के पास लाके देती है। अब एक दिन लाती है और उनके पैर पे चाय गर्म चाय के साथ आप चाहेंगे, सॉरी तागी जी आपके लिए नहीं बोल रहे, मैं नॉर्मल एक नाम से बोल रहा हूँ। तो अब ऐसी तागी जी एक बार में तो शांत तो होंगे, तुरंत बोलेंगे तुमने चाय गिरा दी, इतना भी अकल नहीं था तुमको। अब छोटा सा बच्चा है, अब डांट देंगे तो चिल्लाएगा, रोने लगेगी तो रोने लगेगी। अब रोने लगी तो क्या हुआ, उसने खाना धीमा खाया, खाना धीमा खाने से आप रोक नहीं सकते उसको। अब खाना धीमा गया तो बस छूट गई, बस छूट गई तो त्यागी जी तो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, साथ में इन्होंने बीच में बीवी को भी बुला लिया कि अरे इसको अक्ल नहीं चाहिए तो छोटी बच्ची चाहिए, तुमको अक्ल कहाँ गया था? कम से कम इससे हाथ से नहीं भेजा करती, पिछले 1 साल से वो चाय ला रही थी। अब क्या हुआ कि उसके बाद लेके बच्चे को छोड़ने जाते हैं, बच्चे स्कूल चला जाता है बिना हाथ में बिना बैग किए। त्यागी जी को बड़ा दुख लग रहा है कि कैसे यार बड़ा गलती हो गया, बेटा बैग लेके जब भी जाती थी तो बिना पापा को बैग किए कभी भी स्कूल से नहीं जाती। अब एक घर आते हैं और खाना खाने बैठते हैं, तो आप जानते हो कि एवरी एक्शन है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहला बार जैसे खाना खाते हैं और उसके बाद वो ऐसे करके जैसे खाना रख दिया ऐसा, समझ जाते हैं कि क्यों ऐसे खाना रखा गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब क्या है, खाना जैसे जैसे खाते हैं उसके बाद जैसे ही घर पहन के और निकलने तो पीछे घूम के देखते हैं कि हर दिन उनकी पत्नी बाहर निकल के देखती थी, आज भी घूमते हैं, गला दर्द हो जाता है लेकिन वो कोई आता जाता नहीं।
उसके आगे निकलते हैं और सामने लाल बत्ती वाली गाड़ी चालक है, पुलिस वाला पकड़ा, भाई साहब कहाँ जा रहा है? अरे नहीं सर बैंक में काम करता हूँ, मेरा कार्ड देखिए। तो बोला तब तो आप 200 रुपये लगाओ। एक तो आप लोग बैंक में काम नहीं करते और आपको कोई गाड़ी का देरी हो रहा था क्या? आप तुरंत औकात से आते बोले नहीं सर 100 रुपये जो फाइन हुई उनके 100 रुपये देते हैं और गाड़ी देते हुए आगे बढ़ते हैं। सर कमीना ब्रांड मैनेजर जरूर डांटेगा, बोलेगा कि क्यों लेट हुआ। तो अब क्या हुआ कि इनका रास्ता में और डिस्कशन होने लगा, ब्रांड नेता इन्हें नहीं डांटता है तो आपका समय बर्बाद हुआ। और इस तरह कस्टमर आता है, कस्टमर बोला कि अरे साहब आपके नमूने आगे वाले कहाँ गए हैं? फिर साहब आप क्या बोलोगे, आप जब लेट आते हो तो ये लोग तो लेट आए नहीं, बाबू है। बस यहाँ पे इनका गुस्सा आता है, चिल्लाते हैं निकलो बाहर, निकलो बाहर। और उसके बाद जैसे ही देखते हैं तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है और उसमें किसी का नाम लिखा रहता है, आप लोगों ने देखा है, उस पर कंप्लेन आता है, अभी से फोन आता है कि कस्टमर मिसबिहेवियर को किसी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, इट विल नॉट बी परमिटेड, और समस्या और बड़ी हो जाती है। हम आगे इस समस्या को बढ़ाते नहीं है, हम केवल ये बताते हैं कि समस्या खड़ी क्यों है। चाय गिरा था, बच्चे से गलती से गिरा था। अगर एडजस्ट आंसर क्या होता है कि बेटा गर्म चाय नहीं गिरा, बच्चा आपको प्यार करता है, अगली बार वो खुद गिर जाती लेकिन चाय आप पे नहीं गिरने देती। या बीवी जो चाय भेजी थी वो आपसे प्यार करती है, वो बेटी और पिताजी में जो रिश्ता बनता है वो बहुत बार माँ क्रिएट करती है। माँ और बेटा बेटी में संबंध नॉर्मल है, अगर तो इस नॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट कर रही थी। फिर पिछले 1 साल से गिरा रहे थे, चाय लेके आ रही थी, गलती परसेंटेज कितना हुआ? 0.3% होगा ना, 3.4 या 3% या उससे भी कम। आपके काम में कितना बार 3.3% का एरर होता है? 5% होता है, तब भी एरर नहीं होता है। हम लोग तो वो लोग हैं जो अपनी गलती के दूसरे की गलती को एक बार भी माफ नहीं कर सकते, अपनी गलती तमाम के बाद अपने को प्यार करते रहते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अपनी हजारों गलती है लेकिन उससे माफ कर देते हैं, जज बन जाते हैं उस समय कि हम जज ऐसा बनते हैं कि वकील भी प्लीडर भी अपने रहते हैं, लेकिन दूसरे केस में तो जज बन जाते हैं और एकदम टाइमली पनिशमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो ये समझना होगा कि समस्याएं खड़ी होती हैं क्योंकि हम उसको बढ़ा के देखते हैं। तो जब कभी आपके दिमाग में आए, जब कभी आप अपने से बात करो तो कोशिश करो कि अपने से भी बात करें तो कुछ बेहतर बात करें। अगर मन में आ गया किसी के बारे में कुछ खराब है, तुरंत उसको बदलिए, नहीं खराब नहीं है, क्यों हम खराब है, रास्ता क्यों बर्बाद करें? जब समय आएगा, जब लिखित आएगा तो एक्शन होगा, इट इज लॉजिकल। लेकिन जब आप उसको सोचते रहोगे तो जितना उस क्राइम किया है उससे बड़ा क्राइम हो जाएगा। काम इसी तरह समय, जो लोग आत्महत्या करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि चीजों को मैग्नीफाई कर देते हैं। आप बहुत बार अकेले बैठे आप रहते हो और एक घटना घट गई, एक एक्सीडेंट 2-4 पढ़ लिए सुन लिए और बच्चा बाहर जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। बहुत बार अपने हाउस वाइफ को देखा होगा, अरे रास्ता में क्या हो जाएगा बच्चे का, परेशान हो जाते हैं और 1 घंटे तक परेशान रहते हैं। इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि समस्या आएंगी लेकिन उसका समाधान आपको उसी समय खोजना होगा। पहले से परेशान होने से आपकी क्षमता घट जाएगी। तो इस चीज को हमको समझना होगा। तो मेरा सजेशन क्या होगा कि हम लोगों ने जो बात करना है ऊपर में, पहला चीज हमने बोला कस्टमर सर्विस क्वालिटी के बारे में, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, और अंतिम चीज हम बात करना चाहेंगे कस्टमर कनेक्ट किसी तरह कर पाएंगे आप जब आप एक कस्टमर के बारे में सेंसिटिविटी होगी। हमसे भी इम्पोर्टेंट ये भी है कि कैसे हम वेस्ट को रिड्यूस करें। इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य है वेस्ट। क्यों वेस्ट? मतलब जैसे कि बिजली का मिसयूज कर रहे हैं, वो भी वेस्ट हुआ। वेस्ट हुआ कि टाइम से नहीं जा रहे कस्टमर। वेस्ट मैं उसको ही मानूंगा कि यदि आप धीरे काम करके आपको काम करना होगा। वेस्ट ये भी मैं मानूंगा कि यदि कंप्यूटर आपका समय पे आपने एक्शन नहीं लिया, आपका प्रिंटर नहीं सुधरा, इसको भी मैं वेस्ट मानूंगा। इस चीज को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बढ़ेगा। परफॉर्मेंस अगर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आदमी पढ़ना नहीं है, आदमी घटना है। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा? जब हम री-स्किलिंग अपने को करें। सो मैं पहला बोलूंगा कि अपने को री-स्किलिंग कीजिए। कंप्यूटर नहीं आता है तो जरूर जानिए, अगर कंप्यूटर आता है, बैंकिंग नहीं आता है तो जरूर पढ़िए।
मैं यंग बच्चों को जरूर बोलूँगा कि एक बार ई लर्निंग के कोर्सेज कर लें। हम ये भी बोलेंगे कि आप पढ़ लो, ई सर्कुलर पढ़ लो, सो दैट कि आप नया क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज परफॉर्मेंस नहीं आएगा। हम हमेशा बोलते हैं डू इट नाउ, जैसे मन में आया, जिसके जैसे मैंने बोला कि आइडिया इज पेरिशेबल क्वालिटी, तो मैं बोला डू इट नाउ। मैं रास्ते में बात करते आ रहा था, आज जो ट्रेन थे, तो पहला बात मैंने बोला कि अगर डू इट नाउ हो जाए आइडिया के साथ तो सारे काम हो जाएंगे। हम लोग आइडिया आते हैं, लेकिन हम लोग सपने देखते, सपने वो नहीं होते हैं जिसको रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देता है। आपके पास दो ऑप्शन है सपने आते हैं या आइडिया आते हैं, या तो फिर से नया आइडिया देखिए, या कोशिश कीजिए कि वो आइडिया को कंप्लीट करें, वो सपने को कंप्लीट करें। हम 2-4 चीज आपको बताएंगे अगर रिजल्ट आना है अंतिम में, कि नेवर ट्रेड ऑफ रिजल्ट फॉर एक्सक्यूजेस। हमको बेटा को पढ़ाना है, अरे आप बहुत थक गए हैं, ये एक्सक्यूज हुआ। एक्सक्यूज आपके जैसा 100 एग्जाम को मैं एक्सक्यूज दे सकता हूँ। बैंक में कोई कस्टमर आता है, अरे यार बहुत थक गया, वो कल आ जाना, कल की गारंटी आपको है? हाउ, आप कितने बड़े बीइंग हो, किसी भी धर्म में ये गारंटी नहीं देता, चाहे बुद्धिज्म की बात कीजिए, चाहे जैनिज्म, चाहे हिंदुइज्म की, चाहे कुरान की, ये नहीं, आप कल की गारंटी नहीं दे सकते हो, तो फिर कल आना क्यों बोलते हैं? जो हम लोग को बहुत बड़ी आदत है। अगर हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप गीता को मानो, हम बोलते हैं बस गीता की मानो। हम कभी नहीं बोलते हैं कि कुरान को मानो, हम बोलते हैं कुरान की मानो। हम कभी नहीं बोलते हैं कि बाइबल को माने, हम बोलते हैं बाइबल की माने। अगर इस तरह हम मानेंगे तो परिस्थितियां अपने आप में बदल जाएगी और बहुत चीज बदल जाएगा। कस्टमर के बारे में मैं जरूर बोलूँगा कि आप लर्न करो हाउ टू स्माइल इवन इफ इन अ बाइंग। एक सीध एक्सपेक्टेशन करो जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हो। आपको कोई बेहतर ढंग से व्यवहार करता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे के साथ मैं क्यों करूँ? मेरे साथ चलो अच्छा है, मैं तो डिजर्व करता हूँ। ऐसी परिकल्पना मत डालिए, आप इतने महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया में कोई भी आदमी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर रावण का इतिहास बताता है कि आप कितने भी ताकतवर हो, आपका कभी भी अंत हो सकता है यदि आप में घमंड आ गए। तो घमंड से बचिए। ग्राहक का नाम याद रहता है कि नहीं? यदि नाम याद रहेगा तो बहुत सारी, इट इज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं रास्ता में चलता हूँ और किसी को नाम से बुलाता हूँ तो खुश हो जाता है, इवन इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करता है तो खुश है। एक बार चेहरा मिला लीजिए। इतने काम हम नहीं कर रहे हैं कि सर हम लोग मल्टीटास्किंग हो सकते हैं कि देख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये पॉसिबल है, मैं फिर बोला कि ये पॉसिबल है। जब तक आप मानोगे नहीं कि ये पॉसिबल है तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि टैक्टफुल होना बहुत जरूरी है कस्टमर सर्विस। टैक्टफुल रहेंगे तो कैसे होगा कि उसके प्राइवेट बात में नहीं बात करेंगे, फ्रेंडली बनना है, फ्रेंड नहीं बनना है। हम लोग तुरंत उससे दारू क्यों पीते हो इस सब पे आ जाते हैं, नहीं। फ्रेंडली बनेंगे तो केवल वेल बीइंग सोचेंगे। कभी भी आप कोई ऑफेंडिंग बात नहीं बोलिए। कस्टमर कंप्लेन आते हैं, एक छोटा सा कंप्लेन आया कि हमको बोले कि आपके जैसा घटिया कस्टमर मुझे कभी नहीं मिला। बात घटिया हो भी तो क्या बोलने का हमारा अधिकार बनता है क्या? तो इन चीजों को हमको सोचना होगा। हम यही बोलेंगे कि आप कस्टमर के लिए हेल्पफुल बनिए, फ्रेंड बनिए। आप कोई असेंबली लाइन प्रोडक्शन में नहीं है कि ये करेगा तो मैं करूँगा, वो तो उसका काम है, इसका काम नहीं। असेंबली लाइन प्रोडक्शन में नहीं है हम। इट इज नॉट ए कस्टमर का ओनरशिप की बात करते हैं लोग। हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम का ओनरशिप कौन ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर आदमी अगर प्रॉब्लम को ओनरशिप में ले ले तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। सो आप लोग के साथ अंतिम में मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सारी बातें हैं इनको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताई जाएगी। हमारे काफ़ी प्रोफेशनली काफ़ी केपेबल फैकल्टी हमारे साथ है। मेरा मानना है कि ये लोग, और इनमें कुछ के साथ मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरा मानना है कि आपको एक नई अंजाम देंगे, नई ऊंचाई देंगे पूरे लोगों को, और आप लोग एक बड़ा सा फ्यूचर बना पाएंगे और साथ में बैंक का फ्यूचर बना देंगे। फॉर्चुनेटली फॉर मी कि हम आप लोगों के साथ आने वाले साल में भी हो सकता है। मेरा ट्रांसफ़र रुक गया है, तो ट्रांसफ़र हो गया, तो आप लोग को चाहे मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, इस तरह मानिए कि बेटा और बॉस को बदल नहीं सकते हैं। ये दोनों जैसा होता है उसी के साथ काम करना पड़ता है।
कि अगर बेटा हम अच्छा चाहते हैं तो दुनिया के सबसे अच्छे बेटे की कामना करते हैं, लेकिन जो भी बेटा है उसी को अच्छा बना के चलना पड़ता है। तो हमें भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के साथ मेरा 1 साल 2 महीने का जो रहा है बहुत अच्छा रहा था सर। इसीलिए ईश्वर की अनुकंपा हुई कि और दिन कार्य बनने का मौका मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना, लोगों को अक्सर कहते सुना, जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, आप सबसे मिलकर जाना, मिलेंगे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू।